के ऊपर जो आज का बच्चा हमारा ये चिल्ला रहा है, जो आपने खुद भी बात की कि जी फाइवर पे प्रोजेक्ट नहीं मिलता, अपवर्क पे प्रोजेक्ट नहीं मिलता, ये और जितने प्लेटफॉर्म हैं उन पे प्रोजेक्ट नहीं मिलते, उसमें आप क्या समझते हैं? क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोगों के सवाल भी आते हैं, आप खुद भी डेफिनेटली माशाल्लाह सबसे बड़े फ्रीलांसिंग के विक्टिम हैं। विक्टिम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि माशाल्लाह पैसा अच्छा अंदर हुआ है ना इससे अदरवाइज़ बच्चे रो रहे हैं। क्यों? मुझे जो लगता है ज़ाती तौर पे वो इस वजह से कि बच्चा प्रॉपर्ली रेडी ही नहीं है इंटरनेशनल मार्केट को टैप करने के लिए। सिंपल। तो इसके लिए सर आपके पास क्या ऐसे आते हैं बच्चों के सवाल जिसमें आपको लगता है कि यार नहीं ये पहले प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ले मुनीर भाई। जी बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर। पहला सवाल तो ये बनता है ना कि बच्चा इंटरनेशनल मार्केट के लिए रेडी क्यों नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, ऐसा क्या फैक्टर है जो हमारे मुल्क के बच्चों को रोक रहा है इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉपरली सिस्टमेटिकली आने से। अब फिर तकलीफ होती है बात करने, मेरे पता नहीं घुमा घुमा के मैं जहाँ भी पॉडकास्ट करने जो ये वाली बातें आ ही जाती हैं, मुझे करनी पड़ती है। डोमेन है ना आपकी तो मेरी ये डोमेन नहीं है, पर सच कभी कभी ना महंगा पड़ जाता है। सस्ते मेंटोर्स, अगर आप खुद कामयाब नहीं हैं और बच्चा जब इंडस्ट्री में आता है, मैं पता कामयाब क्यों हुआ फ्रीलांसिंग में, क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरे अकाउंट ही नहीं थे। अच्छा। 4 महीने पहले मुझे हाफिज़ अहमद साहब ने आके पकड़ा, भाई पेज बना लो। हाँ सही है। डिजी स्किल वालों ने मुझे ढूंढ लिया कहीं से, मैंने पेज बनाया तो मुझे लगा कि यार वाह मेरे पास तो कुछ है, अल्लाह ने मुझे दिया है यार, मुझे बांटना चाहिए, इधर तो बेड़ा ही गर्क हुआ है। हाँ। अब बताओ यार, मैं सोशल मीडिया पे था ही नहीं। मैंने आज से 5 महीने पहले चले, मैंने कभी पिक्चर नहीं ली थी अपनी। अच्छा। ठीक है, वीडियो तो बहुत दूर की बात है, कैमरा फेस नहीं किया ये था। मेरे लिए भी सरप्राइज है क्योंकि आपकी जो वीडियोस देख के लगता नहीं है कि 4 सिर्फ महीने पुराने 5 महीने पहले डिजी स्किल के पहले वीडियो मेरी टांगें कांप रही थी यार, क्या बातें कर रहे हो। तो अल्लाह जब आपसे कोई काम लेना चाहता है तो अल्लाह आसानियाँ करता है। तो फिर मैं यहाँ कैसे पहुँच गया बिना विदाउट एनी मेंटोर? पता है क्या, सोशल मीडिया पे लीडिंग से ज़्यादा मिसलीडिंग है। तो हुआ ये कि मैं सारी मिसलीडिंग से बच गया। ठीक है, और मैं प्रॉपर बचता बचाता यहाँ आ गया। अब जब मैं सोशल मीडिया देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि हर बंदा यूट्यूब से सीख के आगे सिखा रहा है। यार भाई पहले खुद ज़िंदगी में कुछ अचीव करो, बच्चों को भेज सिखाओ। अब बच्चे जो हैं वो मंजन सेलर्स के पीछे पड़ गए हैं। बिल्कुल ऐसे। अब जब मंजन सेलर के पीछे जाओगे तो वो होगा। यार मैं आपको एक तकलीफ दे बात बताता हूँ, आप भी इस पर ज़रा तवज्जो दीजिएगा, आपके पास भी काफ़ी ऑडियंस है। एक बंदा जिसने फ्रीलांसिंग में कुछ अच्छा किया, ठीक है, जो नज़र आ रहा है, उसने अपना सारा कंटेंट दिल से रिकॉर्ड करके पब्लिक को दे दिया। सही। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर कोई कहीं जाके फीस देता है तो ये दिमाग की खराबी नहीं है। और किसको दे रहे हैं जो मेरे मुकाबले में 20% भी नहीं है। बिल्कुल सही। तो फिर ये यहाँ मसला नहीं है। हमें ये लगता है, हमारे यूथ में ये बैठ गया है कि कोई होगा तो हम चलेंगे, डंडा होगा तो हम चलेंगे, हमारे सर पे पड़ेगी तो हम चलेंगे। तो भाई आप जिंदगी भर नहीं चलोगे, अब करना चाहो तो आप खुद से कर सकते। अभी आप बात कर रहे हैं सर फेक मेंटोर की। मेंटोर फेक नहीं है सर, 90% लोग तो मेंटर ढूंढ रहे हैं, मेंटोर तो है ही नहीं। मेंटोर तो चंद है गए, तो ये मेंटर हो गए बेसिकली। अब मेंटर का क्या है उर्दू ट्रांसलेशन मुझे नहीं पता, लेकिन ये है मेंटर ही है। होता ये है कि एक निशानी होती है कि जो शख्स आप बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए वैल्यू से ज़्यादा दुनियावी चीज़ें दिखा रहा है तो वो 2 नंबर है। अगर वो टेबल पे नोटों की थड्डी दिखा के बच्चों को इम्प्रेस करने की कोशिश करे तो इसका मतलब उसके पास वैल्यू नहीं है। ठीक है, वो कर रहा है। अगर कोई बंदा अपनी गाड़ी और अपने बंगले दिखा के करने की कोशिश कर रहा है तो यार इसका मतलब ये हुआ कि उसके पल्ले कुछ नहीं, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ गई है। ठीक है, और जो शख्स समझ नहीं आती यार, मैं इतना सादा सवाल है जो दुनिया में किसी छोटे से बच्चे को भी समझ में आ जाना चाहिए। आप सोचो, जो बंदा ई कॉमर्स में कमाल है वो तो बिलियनियर होगा यार। सही है। नहीं, उसको क्या जरूरत है किसी से 10-15 हज़ार रुपये लेने की। सही। जो बंदा फ्रीलांसिंग में कमाल है वो तो आपकी पॉडकास्ट में आने से पहले 2-3 मिलियन बना लेगा। उसको क्या जरूरत है किसी बच्चे से पैसे लेने की। जो बंदा किसी भी स्किल में कमाल है उसको तो ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद 2 काम होंगे, उसके बाद टाइम नहीं होगा, हाँ ये समझ लेते हैं, और उसके बाद वो आपसे पैसे नहीं मांगेगा। वो क्या करेगा, वो इखलाकन, इस मुल्क का कर्ज है ना सब पे, हमें इस मुल्क ने दिया है ना, तो मैं थोड़ा टाइम निकालता हूँ, सारे थोड़ा टाइम निकाल के आपको फ्री में देंगे। वो आपसे पैसे नहीं लेंगे यार। ये पैसे अगर उनको ज़रूरत है, और पता है उस पैसे की हद तक जाके ऐड भी चला रहे हैं, ड्रामे भी कर रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आता कि उनको हमारे पैसों की ज़रूरत है। नहीं इरफान भाई, यही पे तो गेम ख़राब है सर। कहानी ये नहीं है। देखें अभी आपने बात की नीचे क्लाइंट, आप एक एफर्ट लगाई ना आपने और आपकी टीम ने क्लाइंट को क्लोज करने में, उसके बाद अगली एफर्ट होगी इसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग में, थर्ड एफर्ट होगी उसको सर्व करने में। एक टाइम लगेगा, 2-3-4 महीने एक प्रोसेस में आएंगे, फिर जाके क्लाइंट की सिंक बनेगी, फिर क्लाइंट लंबा बनेगा। सर इधर एक ऐड चलती है, 25,000 रुपये का कोर्स बिकता है,
बेंटले और मर्सिडीज़ जी क्लास की सिर्फ थोड़ी सी राइड होती है, आपके पास 100 बच्चा आ जाता है सर, बैठे बिठाए आपको 1 महीने के अंदर कुछ किए बगैर, आपने एफर्ट लगाई अपने क्लाइंट के लिए, उधर एफर्ट नहीं लग रही सर, आपने इधर उधर की 4 स्लाइडें चलानी है, 2 करोड़ 4 करोड़ आपके अकाउंट में आ जाए, इससे आसान पैसा है कहाँ सर? एक सेकंड इनसे ये पूछो, इन्हें मरना नहीं है सर? वो बात की बात है, आगे हिसाब नहीं होना सर हमारे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बच्चे से पैसा लेके उसको इररेलेवेंट नॉलेज दे रहे हो और उसकी उम्मीदें टूटेंगी, उसका हौसले टूटेंगे, कोई बंदा अपनी बकरी बेचेगा, कोई अपना मोबाइल बेचेगा, कोई अपने जेवर बेचेगा, कोई अपने माँ बाप की सेविंग को लगा के देगा और इस उम्मीद में देगा कि ये काम मैं करूँगा तो मुझे इतने मिलेंगे, और आप एज ए लीडर, एज ए मेंटर उसको सच नहीं बता रहे, उसको मेंटली प्रिपेयर नहीं कर रहे, उसको सिर्फ पैसों पे नज़र है आपकी, आपने मरना नहीं है। इरफान भाई, अगर इस चीज़ के ऊपर हम सोचना शुरू कर दें ना सर, तो 25 करोड़ आवाम की जो आज हालत हुई है ये नहीं होगी सर। हम इंडिया के साथ कम्पीट करते सर, हम दुबई के साथ करते हैं, हम सिंगापुर के साथ करते हैं, हम मलेशिया के साथ करते हैं, हम यूएस के साथ करते हैं, यूके के साथ करते हैं। आज क्या हमारे हालात भी पाकिस्तानी नहीं देखा मैंने जायटेक्स में सर। मैं 8 साल मुसलसल जायटेक्स में, जब मैं दुबई में था, मुसलसल हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, इंडियन कंपनी के मैं एम्प्लॉय था। पाकिस्तानी बूथ पता सर कितना होता था? इस कमरे जितना, और इंडियन पवेलियन होता था, पूरा पवेलियन। आज मैं लीप में गया हूँ ना, आपको वैसे बता रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में जानबूझ के नहीं गया, मैं डायरेक्ट गया हूँ लीप से। उसके मल्टीपल रीज़न है, मुझे पता कि क्या हो क्या रहा। ऐसे ही है। सो आपने मेंटोर जितने भी है ना सर, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, बिल्कुल ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। अल्लाह ने आपको अगर इस पोजीशन पे, देने वाले की पोजीशन में ला खड़ा किया, ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि आप इसके लिए घंटों रोज़ भी देना तो आप उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। आप उन घंटों के पैसे लेते हो, शर्म नहीं आती? क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर तो कोई मेंटोर नहीं बन सकता, क्योंकि अल्लाह जब तक आपका सीना इल्म के लिए नहीं खोलेगा तो आप तो सिखाने वाले बन ही नहीं सकते। अगर आज आप सिखाने वाले बन गए हो, खुदा ने आपको किसी तरह की कामयाबी दी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की तरफ से आया और आप उसी की मखलूक के गले पे हाथ रख के बैठे हुए हो। शर्म नहीं आती?